हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुंदर सुंदर बना मैं आ गया। भाई पप्पू, तुम्हारे पापा, अरे कोमल भाभी, अरे रोशन बेन, अरे मीरे बेन, जल्दी बबीता जी आइए, सुंदर आ गया। सुंदर तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ बेटा। लो जीजा जी, मैं आ गया। तो क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? अरे अच्छा याद दिलवाया, अभी आरती लेकर आती हूँ। ये नॉनसेंस, खड़ी रहे इधर, खड़ी रहे। कहाँ था इतने दिन तक? हैं? कोई अता पता नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं। हैं? हो गई तेरी लिखा पट्टी? वो तो हो गई, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। देखा देखा, मैं बोल रहा था ना कि ये गड़बड़ी करने वाला है। तब तुम मुझे क्या बोल रही थी? आप खामखा मेरे भाई पे शक कर रहे हो। देखा, अब मेरा शक सच में बदल गया कि नहीं? चुप रहे, इतना फोन तंगे मत कर। चाइनीज। अरे तू क्यों चुपचाप खड़ा है, ज्वेल थीफ? बता क्या गड़बड़ हुई है? जीजा जी, आपका बोलना खत्म हो जाए तो मैं कुछ बोलूँ ना। हो गया खत्म। हो गया, बोलो। जीजा जी, सब लोगों का 1-1 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा हुआ ना हमने अपने 1 लाख रुपए पहले ही वापस ले लिए, वरना जेठा प्रा की वजह से हमारा कितना नुकसान हो जाता। अच्छा, देखा, सब लोगों ने अगर 1-1 लाख रुपया दिया है तो 1-1 लाख का ही नुकसान होगा ना भाई। जीजा जी, आप समझे नहीं, सब लोगों को प्रॉफिट में लॉस हो गया है। क्या था, सब लोगों ने मुझे 1-1 लाख रुपया दिया था, उसका 3 गुना होने वाला था। उसकी जगह 1-1 लाख रुपए के सामने उनको सिर्फ 1-1 लाख रुपया मिला है। आप समझे? मतलब कि आपके 6 लाख के हो गए 12 लाख रुपए। मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए, आपके 6 लाख के बदले 12 लाख रुपए। वो 12 लाख इधर लाओ। ये मेरा अकेले का फायदा है, क्योंकि ये लोग तो अपने अपने 1 लाख रुपया मुझसे वापस ले चुके हैं। देखा देखा, आप लोगों ने मुझसे लड़ने झगड़ने नहीं आए होते तो आप सबको आज 1-1 लाख रुपए का फायदा हुआ होता। अरे दया खड़ी क्या, आरती उतार, इसकी आरती उतार। क्या अभी तो आपने आरती उतारने को मना किया था। अब मैं ही बोल रहा हूँ, इसकी आरती उतार। अरे वाह मेरा साला, वाह सुंदर, वाह, तू बहुत होशियार है, तू बहुत तरक्की करेगा। वाह वाह वाह, बोले बड़ा तरक्की करेगा, बड़ा होशियार है। तो पहले इसे बेवकूफ कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? आप। तो वाह, वो मजाक मजाक कर रहा था। अभी एक जीजा एक साले के साथ मजाक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अच्छा ऐसा तो काम कर, तू भी मुझे बेवकूफ बोल दे, बस फिट्टूस हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बोल सकता हूँ? क्यों? आप तो पहले से ही बेवकूफ है। मजाक मजाक फिट मजाक मजाक कर रहा है। अरे अभी खड़ी क्या है दया, इधर घर पे चल चल जल्दी। अरे खड़ी क्या, चल। नहीं, अब ये सब बहनें। अरे उनके लिए ही बोल रहा हूँ दया, घर पे चल और इसमें से अपने हाथ से 1-1 लाख रुपया निकाल के ये सब बहनों को दे दे। तूने इनकी गारंटी ली थी ना? हाँ। तो दे दे इनके फायदे के 1-1 लाख रुपये। क्या? हाँ। सच? हाँ, मैं व्यापारी जरूर हूँ, लेकिन किसी के सपनों का व्यापार मैं नहीं करता हूँ। अरे इन बहनों ने कितने बड़े बड़े सपने देखे, तो अपने हाथ से तू इनको 1-1 लाख रुपया दे ताकि अपने सपने पूरा कर सके। हैं? अब सच में बड़े दिल वाले हैं। वो तो जैसा मेरा शरीर वैसा मेरा दिल है। आप सब लोगों ने 1-1 लाख रुपए तो कमा लिए, अब आप सब लोगों को 10-10 लाख रुपए कमाने हैं। नहीं, नहीं, नहीं,
भिड़े भाई, भिड़े बहन। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। ओ भिड़े भाई, सुबह सुबह क्या बात है, हैं? आओ आओ भिड़े भाई आओ। अरे बैठो बैठो भिड़े भाई, आइए भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए बबीता जी, आप भी आए? ले वो तो मुझे पता ही नहीं। आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। बैठिए। और मैं भी आया हूँ। अरे ले, ये तो दिखे ही नहीं। नमस्ते। अरे यार भाई को नमस्ते करो। अब नमस्ते। 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 दीजिए रखो थोड़ा। आप भी बैठेंगे? हाँ। ओहो, किधर बैठेंगे आप? हाँ, आप इधर ही बैठेंगे ना? बराबर, तो मैं इधर बैठता हूँ। आप इधर, बराबर। जेठालाल जी, हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। आपके साले सुंदर को समझने में हमने गलती की थी और आपको भी भला बुरा कहा था, तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए। ये तो गलत है ना भिड़े भाई, हैं? ऐसी गलती करते हैं क्यों कि बाद में माफी मांगने की नौबत आए, हैं? अभी आप इतना भाव क्यों खाते हो? जीवन में पहली बार किसी ने माफ करने का मौका दिया है, वरना आप तो माफी ही मांगते रहते हो। कम ऑन जीठा जी, अब माफ भी कर दीजिए। चलो, आपके लिए सबको माफ कर दिया बस। थैंक यू जेठालाल जी। माधवी, दीदी ना अंडे थे। हाँ, ये गाजर का हलवा बनाया है आपके लिए, आपको पसंद है ना? अरे हाँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? और मेरा ये केक आप। अरे बबीता जी, आप केक लेकर आए? वाह वाह। जेठालाल जी, हम थोड़ा और ज्यादा पैसा लेकर आया है। क्यों? हाँ जेठालाल जी, दरअसल मैं भी कुछ पैसे लाया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं है। पैसा बबीता जी ये लोग क्यों लेकर आए? दरअसल हम चाहते हैं कि आप अपने साले सुंदर को कहकर हमारे पैसे किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दे। आप पर अभी सुंदर तो क्या है, निकल चुका है, अहमदाबाद पहुंच भी गया है, तो मैं उसको बात करूंगा। हाँ, अगर वो कहता है कि ऐसा कोई और स्कीम है तो मैं आपसे पैसे लेके उसको भिजवा दूंगा। हाँ, लेकिन ये गाजर का हलवा जरूर खाना और बताना कैसे हुआ है। बिल्कुल। और मेरा ये केक भी खाइएगा प्लीज। आपके हाथ की बनी केक मैं ना खाऊं, ऐसा हो सकता है बबीता जी? ये मैंने नहीं बनाया है, तो किसने बनाया? अय्यर ने। यह केक मैंने अपने हाथों से बनाया है जेठालाल जी। ओह, जेठालाल जी, तो हमें इजाजत दीजिए। जरा देख लीजिए। ओके। अरे अरे, ऐसे क्या बात है? जी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हमें जरूर कहें। अच्छा भिड़े बाबू, अच्छा, आप जरा बोल देना, उनको याद समझ देना। गए, समझ। आप बेफिक्र हो। आप पक्का नहीं चाहिए आपको? नहीं, अरे भाई, मैंने बोला ना, वो बोलेगा तो। हाँ, ठीक हाँ? अच्छा बबीता जी, हाँ वो ठीक है। हाँ कंफर्म। पर 7 दिसंबर नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा। अरे 7 दिसंबर में बड़ौदा हूँ। अरे भाई, भवंस कल्चरल सेंटर और चित्रलेखा मैगजीन दोनों मिलके वो गुजराती फुल लेंथ प्ले का कंपटीशन कर रहे हैं, तो मैं देखने नहीं जाऊंगा क्या? तो मुझे जाना पड़ेगा। 8 का रख लो, कंफर्म। ओके बाय। गोकुल धाम सोसाइटी में सब लोग सोच रहे थे कि सुंदर नुकसान करा देगा, पर सुंदर ने सबको 1-1 लाख रुपए का फायदा करा दिया और मिल गया औरतों को मौका शॉपिंग करने का। अंजलि को भी तो मौका मिल गया और शॉपिंग के लिए मायके चली गई। वैसे मुझे भी काम है ना, 2 ही वक्त करने में मजा आता है, या यूं कहें कि काम करने का वक्त 2 ही वक्त पे मिलता है। एक तो जब बीवी घर में न हो, और अगर हो तो टीवी के सामने हो। वैसे आज के जमाने में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत और है, टेलीविजन। आपकी, मेरी, हम सब की। और अगर दया भाभी का टेलीविजन देखने का इंटरेस्ट हो तो मामला भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? खुद देख लीजिए। बहू, चाय ला। आई बाजी आई। ये चाय है कि शरबत? ये कम शक्कर है, ये कम शक्कर है। तूने जानबूझकर इसमें शक्कर ज्यादा डाली थी। दया हुआ कि नहीं?
तुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। आप ही कुछ समझाइए ना माँ जी को। मैं मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो तुम। और कितनी देर हो गया मेरा पायजामा? बस 2 मिनट। अरे नीचे से थोड़ी सी सिलाई निकल गई थी, 2-3 टाके मारने में इतनी देर लग रही है। अरे वो मोटर वाला मशीन वापरना, ये बाबा आदम के जमाने का हाथ मशीन क्यों वापर रही है? देखिए, आप मशीन के बारे में कुछ मत बोलिए, ये मेरी माँ ने दिलाया है। तो मेरा पायजामा होगा कि नहीं? अरे क्या कब से पायजामा पायजामा कर रहे हो? आप जरा रूम में शांति से बैठिए, पायजामा होते ही आपको बुला लिया जाएगा। जाइए शांति से बैठिए। कब से कच कच टीवी तो देखने दीजिए। माँ, जाने दो ना माँ। अच्छा, जाने दो ना। हाँ माँ, जाने देती हूँ। हाँ हाँ। माँ जी छोड़िए। छोड़ दूँ? माँ जी लग रही है। छोड़ देती हूँ। छोड़ देती हूँ। अरे दया, फोन की घंटी बज रही है। निकल यहाँ से, निकल। माँ जी ना आए ना याद। दया, फोन की घंटी बज रही है कब से? हाँ, तो आप बात करो ना। ये टीवी। हेलो, हाँ बापूजी। कर दीजिए माँ जी। हाँ, आप पहुंच गए कहाँ? निकल का ना यहाँ से। अच्छा, रास्ते में। बोलो। बापूजी को बोला था गांव पहुंचते ही फोन कर देना, तो मैं गांव पहुंच गया, इतना बोल के फोन रख दिया। निकल यहाँ से, निकल। दया, अरे दया, कब होगा मेरा पायजामा? बस 2 मिनट। मेरी 2 सीरियल अबला बजाएगी तबला और मैं चुप रहकर चिल्लाऊंगी, ये देख लो ना, तब तक हो जाएगा। 2 सीरियल मतलब 1 घंटे के बाद? अरे नहीं, अभी हो जाएगा। मैं दोनों सीरियल साथ में देखती हूँ। कैसे? देखिए, एक सीरियल चल रही है, फिर उसमें ब्रेक आएगा ना, तब मैं दूसरी सीरियल देखूंगी। फिर उसमें ब्रेक आएगा तो मैं फिर पहली वाली सीरियल देखूंगी। और आपको पता है, आज तो मैं चुप रहकर चिल्लाऊंगी मैं, सुमन की सास उसको घर से निकालने वाली है और फिर उसका ही किडनैप करवाने वाली है। अच्छा, हाँ। खाना मिलेगा? सुमन की सास बहुत खड़ूस है, लगता है वो सुमन को खाना नहीं देगी। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये जेठालाल को खाना मिलेगा क्या नहीं? हाँ, दूंगी ना, वहाँ सामने तो टेबल पर रखा है, खा लो। लो। निकल यहाँ से, निकल। माँ जी ना आए ना याद रखूंगी। आगे ये टीवी। भगवान, टीवी, भूख लगी है। बोलो, खाली प्लेट तैयार है, खाना किधर? मम्मी, आगे से मैं मम्मी जल्दी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है और होमवर्क भी बाकी है। हाँ। मम्मी जल्दी दो ना, परसों का भी होमवर्क बाकी है। परसों का? तो आज का कभी करेगा? परसों। ये परसों वाली, अगर ऐसा ही करता रहा ना तो फेल हो जाएगा तू। अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे स्कूल में कभी कभी होमवर्क चेक नहीं करते। ऐसी कैसी स्कूल है तेरी भाई? तू रोज स्कूल ही जाता है ना कि स्कूल के नाम पे कहीं और? ये देख तेरा बेटा क्या बोल रहा है। अरे आप ये देखिए, ये पायजामा फटाफट तैयार हो गया। हाश। अरे आपने जल्दी खा लिया? ए खा लिया वाली, उधर तो देख, खाली प्लेट रेडी है, खाना किधर है? अरे हाँ, खाना तो मैंने किचन में रखा है, मैं लेकर आती हूँ। अभी ला। ये क्या नीचे से पूरा सिल दिया? अरे हाँ, मैंने तो पूरी सिलाई ही कर दी। हंस मत, ये सब तेरे टीवी की वजह से हुआ है। मेरा बस चले ना तो ये सारी टीवी सीरियलें बंद करवा दूं। तो पापा, आपकी टीवी की दुकान भी बंद हो जाएगी। चुप रहे। देखिए,
आप मेरी टीवी सीरियल के बारे में कुछ भी कहेंगे ना तो खबरदार। अरे पापा, दूसरा पैर तो डालिए। हाँ। चुप रहे की दया। कल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ ना। हाँ यार। कल के एपिसोड में सुमन की सास ने उसको घर से निकाल दिया और आज उसकी सास वाइडी बेचारी अभागन सुमन को किडनैप करवाने वाली है। मैं तो कहती हूँ उसकी सास की याददाश्त ही चली जाए। अरे ऐसा। और मैं तो कहती हूँ उसकी सास का किडनैप ही हो जाए और किडनैपर भाई माधवी बहन का आचार पापड़ खिला खिला कर कोमल बहन से भी ज्यादा मोटी कर दे। एक्सक्यूज मी। सॉरी बहन, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात। अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। सीरियल ही इतना इंटरेस्टिंग है कि हम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ? अरे आज रात को तो मेरे मामा और मामी आने वाले थे, लेकिन मैंने उनको कह दिया आना हो तो संडे को ही आना। अरे मैं तो कहती हूँ ये मामी ही वैम्प है। हाँ। हको भाई, क्या आपको मेरी मामी वैम्प लगती है? अरे कविता जी बताइए, मेरी मामी ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताइए। अरे मैं आपकी नहीं, वो सीरियल वाली सुमन की मामी की बात कर रही हूँ। अच्छा बैठिए बैठिए। राइट। मुझे भी यही लगता है कि सुमन की सास और वो सुमन की मामी मिली हुई है। मास्टरमाइंड वही लगती है। नहीं, सुमन की मामी अच्छी ही होगी। ये बात आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? सीधी बात है, मेरी मामी का नाम चंद्रकांता है। मेरी मामी बहुत अच्छी है, बराबर। सुमन की मामी का नाम भी चंद्रकांता है, तो सुमन की मामी अच्छी होगी। अब जो भी हो, आज का एपिसोड तो देखना ही है। हाँ। देखते हैं सुमन का किडनैप होता है कि नहीं। हो गया होगा। आई बाजी आई। ये कम शक्कर है, ये कम शक्कर है। अरे ये तो कल वाला एपिसोड है। शक्कर डाली। नहीं माजी। तू मुझे मारना चाहती है। नहीं माजी, तुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। खड़ी रहकर क्या कर रही हो? निकल यहाँ से, निकल। माजी मैं आइंदा याद रखूंगी। इंडिया सिने एम्प्लॉइज के फेडरेशन और प्रोड्यूसर्स के बीच विवाद होने के कारण हम आपको नए प्रोग्राम नहीं दिखा पाएंगे। निकल। जानू, और उसके लिए हमें खेद है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, न देखा, न सुना, न कभी अनुभव किया। टेलीविजन पर स्ट्राइक। अब पता नहीं गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं का क्या होगा, या फिर यूं कहें कि सारी देश की औरतों का क्या होगा जिन्हें टेलीविजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब तो उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं बिना नए टेलीविजन कार्यक्रमों के इस हड़ताल में क्या करती हैं, ये होगी देखने वाली बात। और जब हम देखेंगे तो हंसेंगे, और हंसेंगे तो कहेंगे कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.